एक ही फोटो में खींच के वो कर सकते हो। राइट सर, ये सोल्यूशन ठीक है। और सेकंड सर, मैंने सपोर्ट में 2 टिकट रेज करी थी। उसमें भी यही था कि हमारे से जब मेल उसमें डालना था तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो वो ओटीपी कहीं और जाता है, तो वो लोग वहां से सपोर्ट से जो मैसेज आता है, रिप्लाई आता है, वो कहते हैं कि आप उस मेल में जिसकी ये आईडी है उसके अंदर से आप सपोर्ट में जाकर ये कीजिए। पर हमारा जब एसएस कोड ही नहीं मिल रहा है तो वो कैसे ओपन करेंगे, तो उसके थ्रू तो नहीं जी, चलता जी। है। बिल्कुल ये समस्या है और कुछ काफ़ी लोगों को आई है, पर प्लस मेरा तो सबसे पहले यही बात है कि देखिए, ये डिजिटल वर्ल्ड है, ओके? यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ें सही हैं, वही वो चीज़ें लेती है बेसिकली। बट ऑफ लेट आपको शायद मालूम होगा कि अगर आपकी ईमेल में मिस्टेक है, तो वो सिस्टम लेता ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है? वो उसी टाइम आपको कह देता है कि इनवैलिड ईमेल ऐसे बताता है। ऑटो डिटेक्ट होगा। अगर वो ईमेल इस धरती पे है ही नहीं, तो वो पहले ही बता देगा, पहली बात। नहीं नहीं सर, सेकंड सॉरी सर, आपको ये कर रही हूँ। एक्चुअली वो मेल ना बाई चांस किसी और की, जब हमारे से स्पेलिंग हाँ, मिस्टेक हो गई ना, तो वो किसी और की एसएस है, वहां पे ओटीपी जा रहा है, मतलब एसएस कोड वहां जा रहा है, तो वो या इनफैक्ट मैंने उस मेल पे उनको ये भी मेल करा था कि आई एम सो एंड सो फ्रॉम जेएनके एंड मेरा ये नंबर है, प्लीज ये गलती से आपकी मेल चली गई है, मुझे रिवर्ट बैक करो या कुछ भी है। मतलब मैंने वो प्रोसेस भी करके देखा, तो ऐसे 2 जगह पे ऐसा हुआ है। इनफैक्ट वो मैंने ये आईडीज जो है डॉक्टर एलडी भगत जी से करवाई थी, वो जेन्युइन केस है दोनों, बट वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। इंडिया इश्यू में डाला था या मैंने ये। या ऐसे हैं केसेस, जेन्युइन केसेस हैं बिल्कुल, बट क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सख्त है, पिछले टाइम में काफी लोगों ने अनजेन मतलब इलीगल काम भी कुछ करवाए हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम चलता सपोर्ट की कौन सही है कौन गलत है। बट यस, ऐसे जेन्युइन केसेस भी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि होने चाहिए और होंगे भी। इसको फॉलो अप भी हम भी करेंगे, ताकि जो फाउंडर्स हैं उनको जो भी किया गया है। बट यस, अगर आपने टिकट रेज कर दी तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे एट द एंड ऑफ द डे, डेफिनेटली। ठीक, थैंक यू हाँ जी। गुरस्विंदर सर, थैंक यू वेरी या मच, मुझे वो ओके। बहुत बताने के बहुत लिए। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी, कृतिका। ममता नीरज जी जी आइए। मैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ, नीरज जी आप बोलिए। ये पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इजीली कितना बोलते हैं कि बाय मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। मैडम, और ये सभी फाउंडर्स को समझना पड़ेगा कि हम अभी सेकंड नेक्स्ट लेवल पे है। आप अपने ईमेल को भी नहीं संभाल सकते और आप बोलते हो मैं रिस्पॉन्सिबल फाउंडर हूँ। सर मैडम, सभी फाउंडर्स को रिक्वेस्ट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को कितने कॉल आते हैं सर, मैंने एक लेटर मिस किया, यानी आप कितने सीरियस हो फाउंडरशिप के लिए वो दर्शाता है। और प्लीज ये जब हमें हमें आपको इतना महसूस नहीं होता है, ये जहां पे हम ईमेल चेंज का जब भी रिकॉर्ड्स निकालेंगे, तभी एज सर पूछेंगे कि इंडिया में इतने क्यों आते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर करना। तो मैं सभी फाउंडर्स को एक रिस्पॉन्सिबली, अगर वो सचमुच अपने को फाउंडर, अच्छा फाउंडर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके आप अच्छे फाउंडर नहीं बनते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ता है वैसे ही। तो ये एक बेसिक एक्शन है, आपको बराबर से ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो इश्यूज है, प्लीज 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 टैकल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज कहना चाहूंगी कि एक जब ये किसी और से करवाया था ना, तो फिर जब ये मिस्टेक हो गई उसकी वजह से फिर पता क्या किया कि सेम आईडी को, जो ओरिजिनल आईडी थी, फिर दूसरी भी एक्टिव करवाई, यानी कि फिर 2 बार एक ही पर्सन की 2 बार आईडी क्रिएट करवाई। ऐसा नहीं कि भाई उसकी ऐसा गलती हो गई तो वो वही झेले, नहीं। फिर वो हम लोगों ने उनकी दोबारा से एक आईडी लगा दी ताकि उसको, क्योंकि फाउंडरशिप क्लोज हो रही थी, तो हमने उससे पहले पहले वो आईडी लगा दी थी। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ मैडम, ये आपके लिए स्पेसिफिक नहीं था। मेरे को नहीं नहीं, कॉल्स ऐसा आते हैं जी और सर। 90% कॉल्स आते हैं कि सर मेरी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सर ये मिस्टेक्स अब